तो बच्चों, इसके पहले मैंने जो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बताए हैं, उसमें मैंने ये बताया कि जो फंजाई जो ग्रुप है ये एक क्लोरोफिलस प्लांट्स वाला ग्रुप है। और इसमें चूंकि क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जनरली जो पुराने समय में लोग जानते थे फंजाई के बारे में, उसमें मशरूम्स को वो लोग ईस्ट एंड मशरूम, ये दो चीजें काफी पुराने समय से लोग जानते थे। और बाद में बहुत सारे फंगस जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह जब डेवलप हुई, तब इसके बारे में लोग ज्यादा समझ पाए, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। इसमें फिर अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, तो अब ये मैं रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में ले रही हूँ। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि फंगस में पाए जाते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Fungi are reproduced with all the characteristics typical of the species and the formation of new individuals। यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही हर स्पीशीज में उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के फॉर्म में होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो माइसीलियम या हाइफी हैं उनमें ब्रेक हो जाना, फिशन, बडिंग, स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन एंड राइजोमॉर्फ्स, इनके द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि फिलामेंटस फंजाई जो हैं, राइजोपस एस्परजिलस, इनमें होता है फिशन, ईस्ट में होता है। बडिंग भी ईस्ट में होती है, जो कि सैक्रोमाइसिस क्लास में आता है। स्क्लेरोशिया आर स्यूडो पेरेन्काइमेटस माइसीलियम एग्रीगेशंस, और ये रेजिस्टेंट होते हैं, पेरिनेटिंग बॉडीज, ये सरवाइव करते हैं बहुत सालों तक। और जो स्क्लेरोशियम होते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉम्पैक्ट माइसीलियम का। इनका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परपुरिया एंड राइजोक्टोनिया सोलेनाई। राइजोमॉप्स यानी मॉडिफाइड माइसीलियम है, ये रोप लाइक हो जाते हैं एक दूसरे से। इनके माइसीलियम बहुत अधिक कॉइल्ड हो जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये रेजिस्ट करते हैं, और काफी सालों के बाद भी जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तब ये वापस फॉर्म होते हैं। एरिमिलेरिया मिलिया में ये देखने को मिलते हैं। देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय द स्पोरोस्पोर्स। ये स्पोरोस्पोर्स जो होते हैं प्लियोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं। व्हेन द फंगस प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर्स, देन दे कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक। ये स्पोर्स एंडोजिनस हो सकते हैं या एक्सोजिनस हो सकते हैं। जब ये स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं तब एंडोजिनस, जब बाहर जैसे कि कोनिडियो स्पोर्स बनते हैं तो कोनिडिया बनते हैं, ये एक्सोजिनस होते हैं। एंडोजिनस स्पोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एप्लानोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स में फ्लैजला होते हैं, जब फ्लैजला नहीं बन पाते हैं तब हम उनको एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। एप्लानोस्पोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एपिस्पोर या एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। इनर इनमें इनर थिक लेयर होती है जैसे कि म्यूकर और राइजोपस में होते हैं। इरिसाइफीम के क्लस्टोथीशिया में भी हमको इसी प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं।
ये डिफरेंट टाइप के जू स्पोर्स हैं, जैसे कि किडनी शेप्ड है। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, यूनी या बाइफ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, और इनकी जो यूनी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं, जनरली किडनी शेप्ड में होते हैं। इनमें फ्लैजिला जो होते हैं वो पोस्टीरियरली या लेटरली लगे होते हैं। एल्ब्यूको, पाइथियम, फाइटोप्थोरा और बहुत सारे लोअर फंजाई में जू स्पोर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक्सोजिनस स्पोर्स में कोनिडिया आते हैं, जो कि कोनिडियोफोर्स के ऊपर पाए जाते हैं, और ये एक्सटर्नली होते हैं, ब्रांच या अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स पर बनते हैं। ब्लू ग्रीन मोल्ड्स में जैसे कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम में भी ये कोनिडिया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पर भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि पिक्नीडिया में देखने को मिलते हैं, एसिडिया, स्पोरोडिकिया। सर्कोस्पोरा के सेसाइल कोनिडिया होते हैं, इनमें कोई पेडिसिल नहीं पाया जाता है। एस्परजिलस के चेन के फॉर्म में होते हैं, पेनिसिलियम में भी चेन के फॉर्म में होते हैं, एंड कोलेक्ट्राइकम में भी इस प्रकार के कोनिडिया देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा ब्लर आया है का। इसमें आपको जू स्पोरेंजियम दिख रही है, उसमें उसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स हैं जो कि बाई हैं, और अनइक्वल फ्लैजला भी इनमें हो सकते हैं और इक्वल फ्लैजला भी हो सकते हैं। चेन ऑफ कोनिडिया दिखाई दे रही हैं, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी इस प्रकार से स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। इसी प्रकार से पक्सीनिया वगैरह में भी आपको एपिडर्मिस के अंदर एक कैविटी बन रही है, जिसमें कि कोनिडिया पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से स्पोर्स और कोनिडिया के द्वारा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अ, जिसमें कि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, एक प्लस यानी और एक माइनस स्ट्रेन का होता है, और तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इनमें दो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, एक हैप्लॉइड फेज होती है, एक डिप्लॉइड फेज होती है। मोनोशियस या होमोथैलिक थैलस होते हैं, जिनमें कि when both the sex organs और strains occur on the same mycelium, तब हम उन फंगस को मोनोशियस या होमोथैलिक कहते हैं। when the male and female sex organs और या प्लस या माइनस स्ट्रेन्स सेपरेट माइसीलियम पर होते हैं, तब हम उनको डायोशियस या हेट्रोथैलिक कहते हैं। आइसोगेमी, जब दोनों ही मेल और फीमेल गैमीट्स एक समान होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तब उसको हम आइसोगेमस कहते हैं। जब ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, तब हम उसको एनाइसोगेमस कहते हैं। प्लाज्मोगेमी, जैसा कि मैं आप लोगों को एल्गी पढ़ाई थी उस समय बताया था कि प्लाज्मोगेमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है, कैरियोगेमी में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इनमें डाइकैरियन का फॉर्मेशन भी होता है। हायर फंजाई में डाइकैरियंस का भी फॉर्मेशन होता है, जैसा कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल में हमको देखने को मिलता है। मियोसिस, इसमें जाइगोट के बनने के बाद में तुरंत बाद में मियोसिस होती है, जिसमें कि मियोस्पोर्स बनते हैं। तो इसमें जो मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगेमी, ये 5 प्रकार के मेथड फंजाई में देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे
प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन बताया हुआ है, जिसमें कि एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है oogamous टाइप में। सिनकाइट्रियम एंड मोनोब्लिफेरिस, इनमें प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन पाया जाता है। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में फाइकोमाइसिटीज में यानी कि लोअर फंजाई में देखने को मिलता है ये। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम में होता है। इसमें टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स यानी कि ooganium एंड एंथ्रीडियम, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो माइग्रेट करते हैं मेल गैमेटेंजियम यानी कि एंथ्रीडियम और टू द फीमेल गैमेटेंजियम ooganium। ये पाइथियम एल्ब्यूगो पर्नोस्पोरा इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार से गैमेटेंजियल कांटेक्ट इनमें होता है। ये एंथ्रीडियम है, ये इसका न्यूक्लियस मूव कर रहा हैगा ooganium यानी एग न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि जो ooganium है उसके ऊपर एंथ्रीडियम पूरी तरीके से कवर हो रहा है, और फिर इसके बीच में एक पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके द्वारा कि एंथ्रीडियम तो एम्प्टी हो जाता है और पूरे के पूरे मेल न्यूक्लियाई ऊ स्पोर के अंदर चले जाते हैं। ये होता है म्यूकर राइजोपस एंटोमॉफ्थोरा। देन स्पर्मेटाइजेशन में स्पर्मेशिया बनते हैं। ये स्पर्मेशिया मेल और फीमेल हाइफी के ऊपर, मेल से फीमेल हाइफी के ऊपर जाते हैं, बीच में इनमें कांटेक्ट होता है और बाद में जाइगोट या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। सोमैटोगेमी में जबकि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मॉर्शेल्ला है, पिजाइजा है, अगेरिकस है एंड मैनी हायर फंजाई में, इसमें दो सोमेटिक सेल एक सेक्सुअल फंक्शन करने लगती हैं और फ्यूज टुगेदर, दैट इज नोन एज सोमैटोगेमी। तो इसी के कंटिन्यूशन में हेट्रोथैलिज्म भी फंजाई का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें कि दो प्रकार के थैलस या हाइफी फंजाई में देखने को मिलते हैं। एक पर प्लस स्ट्रेन होता है और दूसरे पर माइनस स्ट्रेन होता है। इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, जैसा कि राइजोपस में होता है। when the 1829 में फर्स्ट टाइम इसको म्यूक्रेल्स में स्टडी किया था एरन बर्ग ने। फिर अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट ब्लैक सिली ने इसके ऊपर स्टडी किया 1904 में, और इन्होंने बहुत सारे जनरा ऐसे बताए जिनमें कि ऑर्डर म्यूक्रियल्स के, जिनमें कि जाइगोस्पोर फॉर्म नहीं होते हैं और इनमें हेट्रोथैलिज्म के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्होंने ये भी बताया कि होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक स्पीशीज भी पाई जाती हैं। When the two hyphae of the same mycelium produced by a single spore fuse with each other and a zygospore is developed, then the species is said to be homothelic. ये होता है म्यूकर हिमेलिस। When male and female organs are present in the same fungi, this is termed as homothelic. इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया।
Heterothallism. In heterothalic species, the fusion can be takes place only among the different strain hyphae, जिन पर की प्लस स्ट्रेन हो या माइनस स्ट्रेन हो, इस प्रकार के हाइफी के बीच में जब फ्यूजन होता है और इसमें जाइगोस्पोर्स नहीं बनते हैं। ये माइसीलिया दिखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन वाला माइसीलियम होता है उसकी ग्रोथ बहुत फास्टर होती है। जब ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में ये स्ट्रेन होते हैं उम, तो पॉजिटिव माइसीलियम बिगर देन दैट ऑफ नेगेटिव माइसीलियम, और तब हम इनको मेल या फीमेल गैमेटेंजिया कहते हैं। ये ब्लैक सिली का एक्सपेरिमेंट एक उन्होंने बताया हैगा कि किस प्रकार से जाइगोस्पोर से कितने प्रकार के स्ट्रेन्स 5 पॉइंट पर ABCDE देखने को मिले थे। पहले तो ये म्यूक्रेल्स में ही देखने को मिला था हेट्रोथेलिज्म, लेकिन अब बहुत सारे रस्ट स्मट्स एंड होमोबेसिडियोमाइसिटीज और दूसरे फंजाई में भी देखने को मिलती है। ये म्यूकर में इन्होंने बताया है 2 हाइफी ऑफ डिफरेंट मेटिंग वाले प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले आपस में एज ए गैमीटेंजिया के रूप में काम कर रहे हैं, और इसमें 2n जाइगोट बनता है और फिर उससे जाइगोस्पोर्स तैयार होते हैं। इसी प्रकार से पैरासेक्सुअल साइकिल भी फंजाई का एक कैरेक्टर है जो कि इस ग्रुप में देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, सेक्सुअलिटी जो होती है वो ट्रू सेक्सुअल साइकिल जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या मियोसिस होती है, ये एब्सेंट होती है, तो इस प्रकार की सेक्सुअलिटी को पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं। ये फर्स्ट रिपोर्टेड की गई थी 1952 में पॉन्टेकॉर्वो एंड रॉपर के द्वारा। इसकी डेफिनेशन है इज एज ए साइकिल इन विच प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस take place in sequence but not at a specified time or at specified points in the life cycle of an organism. Generally, parasexual cycle occurs in those fungi in which true sexual cycle does not takes place. Parasexual cycle also known as somatic recombination. It is reported in Aspergillus की डिफरेंट स्पीशीज हैं जिसमें कि रिपोर्ट की गई है। स्टेप्स ऑफ पैरासेक्सुअल साइकिल, इसकी 4 स्टेप्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेट्रोकैरियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड्स, ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। जनरली क्रॉसिंग ओवर कब होती है? मियोसिस के समय होती है, लेकिन इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन होता है, प्रो एन्यूप्लॉइडी।